जय श्री राम। ज्योतिष विज्ञान चैनल में हमारे सभी भक्तों को राम राम, राधे राधे। आज हम बालक के जन्म पर कुछ योग ऐसे बन जाते हैं ग्रहों के बैठने से, जिसको हम अरिष्ट योग कहते हैं। यानी किस स्थान पर बैठ जाए, लोग घबड़वा देते हैं इसका अरिष्ट योग चल रहा है। उत्पत्ति के समय जातक के ग्रह के स्थान का विचार किया जाता है। जैसे लग्न में चंद्रमा है, आपको मैं अगर स्लेटी और शामपट होता तो समझाता भी, बट वैसे भी आप समझो, ज्योतिष सीखने वालों को समझ में आ रहा होगा। लग्न में चंद्रमा, 12वें भाव में शनि, 9वें भाव में सूर्य। लगन में चंद्रमा, 12वें में शनि, 9वें भाव में सूर्य और अष्टम ग्रह जहाँ अष्टम स्थान है वहाँ पर मंगल। अगर ऐसा मेल बैठ जाता है तो कुंडली में महाअरिष्ट योग बनता है, बता देना चाहिए। और इन ग्रहों की शांति जरूर करा लेना चाहिए। लग्न में पाप ग्रह बैठे हों, दूसरी बात, चंद्रमा प्राप्त ग्रह के साथ स्थित हो और जो शुभ ग्रहों की दृष्टि लगन और चंद्रमा दोनों पर ना हो तो समझ लो बहुत अरिष्ट योग है। 12वें भाव में चंद्रमा कमजोर हो, क्षीण हो, लग्न अष्टम में पाप ग्रह स्थित हो तो भी बालक को महाअरिष्ट योग होता है। चंद्रमा पाप ग्रह या राहु की दृष्टि से लगा हो तो ग्रहण योग और अरिष्ट योग दोनों बन जाता है। 4, 7, 8 इन स्थानों में चंद्रमा बैठा हो और उसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों, यानी 6ठे में भी, 7वें में भी और 9वें में भी, तो भी बालक के लिए अरिष्ट योग होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर चंद्रमा कर्क राशि में, वृश्चिक मीन राशि का हो और राशि के अंतिम नवमांश में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर ना हो, पंचम स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक को बहुत अरिष्ट योग होता है। ये ज्योतिष में बड़ी ही प्रमुख बातें हैं। पाप ग्रह से युक्त लग्न का स्वामी 7वें स्थान में हो तो 1 वर्ष तक बहुत ही भयंकर कष्टकारी होता है जन्म लेने के बाद। जन्म राशि का स्वामी पाप ग्रह से युक्त होकर के 8वें स्थान में बैठ जाए तो शरीर पर बहुत तगड़ा खतरा होता है। शनि सूर्य मंगल 8वें 12वें भाव में हो तो जातक को 1 महीने तक अरिष्ट योग बनता है जन्म लेने के बाद। लग्न में राहु 6ठे 8वें में चंद्रमा हो तो जातक को अत्यंत कष्टकारी है। शुभ पाप ग्रह 3, 6, 9, 12 स्थान में निर्बली होकर के बैठ जाएं तो 6 महीने तक बालक को विशेष संकट होता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। पाप ग्रह 6ठे 8वें स्थान में हो, अस्त पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो 1 साल तक बालक को कष्टकारी है। चंद्रमा बुध दोनों केंद्र में हो, अस्त शनि मंगल उनको देखता हो तो 1 वर्ष के अंदर बालक की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसका बलाबल का विचार करके और तुरंत उसकी पूजन पाठ करा देना चाहिए। अष्टमेश लग्न में और लग्नेश अष्टम भाव में हो तो 5 वर्ष तक बालक का भयंकर कष्ट होता है। कर्क या सिंह राशि का शुक्र 6, 8, 12 में स्थित हो, पाप ग्रहों से देख रहा हो तो 6ठे साल में बालक को बहुत भयंकर कष्ट होता है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। लग्न में सूर्य शनि और मंगल स्थित हो, क्षीण चंद्रमा 7वें भाव में हो तो 7वें साल में बालक की मृत्यु हो सकती है। इतना भयंकर कष्ट बताया गया है। सूर्य चंद्र शनि तीनों ग्रहों का योग 6, 8, 12 स्थान में हो तो 9 वर्ष तक जातक को कष्ट समझना चाहिए।
चंद्रमा और लग्नेश 6, 7, 8, 12 में स्थित हो तो 12 वर्ष तक उस बच्चे पर कष्ट समझा जाता है। इस प्रकार जो है इन कुंडलियों का बलाबल विचार करके अष्टम घर मृत्युकारक एक्सीडेंटल ग्रह अष्टम घर में बैठते हैं तो किसी ना किसी प्रकार के उसकी कष्ट होते हैं। अब किस प्रकार से किस व्यक्ति को क्या कष्ट पहुँचे आगे मैं क्रमशः आपको ज़रूर बताता रहूँगा। इन जो बात हमने बताई इसको अच्छी तरह से समझो। एक कुंडली आप पहले बनाओ, उसके बाद में ग्रहों को बैठाओ, फिर एक एक ग्रहों के ऊपर हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे जिसको आप समझ करके आगे कुंडली का विश्लेषण कर सकते हो। अगर कभी ऐसे ग्रह मिल जाएं तो उस बच्चे का तुरंत ही उन ग्रहों की पूजा पाठ के द्वारा निवारण करवा लेना चाहिए। जय श्री राम। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सभी भक्तों को राधे राधे।